वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पंजाब हरियाणा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब ये बात भी चल रही है कि समाज में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जिन पर ये काले कानूनों का प्रभाव पड़ेगा। किसानों पर तो आप कहते हो, मजदूरों पर भी पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन मार्केट्स की हो जाती है और ये वितरण प्रणाली जो है पीडीएस सिस्टम, जो गरीबी रेखा के नीचे गरीब है, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, प्रेस वालों को भी किया था कि क्या ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं, अगर मान लीजिए एमएसपी हमें मिल जाता है, जो हम कहते हैं एमएसपी हमें मिलना चाहिए, तो एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम तो पहले ही समर्थन के साथ खड़े हुए हैं, किसानी जो पूरा ढांचा है जब तक सरकार हमें सपोर्ट करती है हम खड़े हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम टूट गया तो ये सारा खरीदारी करेंगे कॉर्पोरेट घराने। तो क्या ये कॉर्पोरेट घराने उन गरीबों को जिनको 2 रुपए किलो का राशन मिलता है या दालें अलग अलग रेटों पर मिलती है, देंगी? कोई उनको नहीं देगा। यहाँ पर भूखमरी भी आएगी। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता का फर्ज है कि हम सबको दें। हमारे गुरुओं ने जो हमें बताया था, बांट कर खाएं। हम इस लड़ाई के आखिर तक जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम सब मिलकर ये किसान कानून का जो विरोध कर रहे हैं, गुड़गांव में भी राजीव चौक पर बैठे हुए हैं, जिसका गुड़गांव में जो लीड कर रहे हैं संतोष जी, वो भी अपने विचार रखेंगे। उसके बाद सभी जो यहाँ साथी जो इनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जो किसान कानून को विरोध करने पे, इन पे वापस लेने पे जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सभी अपनी बात रखें। हैप्पीनेस इंडिया सुनने वाले श्रोताओं को राम राम भाई। हम यहाँ आज गुड़गांव में बैठे हुए हैं धरना पे। तो ये काला कानून के जो कृषि कानून पास किए गए उनके खिलाफ हम धरने लगा रहे हैं बतौर किसान। ये जो कानून है किसानों के, मजदूरों के, बीपीएल के लिए जो परिवार है उनके लिए, सबके लिए, सारे समाज के लिए घातक है। हम इन कानूनों को मांग नहीं रखी हमने इन कानूनों की, ना ही संवैधानिक तौर पे इनको यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन उन्होंने नाम वगैरह बदल के इनको ट्रेड का दर्जा देके पास किया है। और ये हम किसान, बतौर किसान हमारी ज़मीन को, हमारे ज़मीर को, हमारी फसल को और नस्ल को इससे खतरा है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि ये काले कानून वापस करें। और जो हमारा संघर्ष है तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी ज़रूरत है, जब तक सरकार अपने घुटने नहीं टेक देती, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। और अभी कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। हमारे किसान गुड़गांव की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसके लिए किसान भाईचारा बधाई का पात्र है। तो सरकार समझ ले, हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। सरकार ने अपनी मर्जी से थोपे हैं, किसानों की ये कभी भी मांग नहीं थी। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वाद विवाद होने पर न्यायालय जाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन नए कानूनों के तहत किसान को न्यायालय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि सरासर गलत है। ये लोकतंत्र का और संविधान का अपमान है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किए हैं, जो स्टॉक लिमिट हटाई है, उसका किसान से कोई संबंध नहीं है, उसका गरीब आदमी से संबंध है, आम आदमी से संबंध है। आम आदमी प्रभावित होगा। स्टॉक लिमिट हटाने से किसान को बेचते वक्त लूटेंगे और फिर उसी उपज को आम जनता को बेचते वक्त लूटेंगे। तो ये सीधा 20-25 देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनके इशारे पर बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ठेका प्रथा थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ठेका प्रथा थी उस टाइम देश का पूरा किसान कर्जे में दब गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने
देश पर कब्जा कर लिया। आज वही कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर लागू कर दिया है और उसी के तहत जो बड़ी कंपनियां हैं, पूंजीपति कंपनियां हैं देश की 20-25, वो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगी और इतनी महंगाई बढ़ेगी कि आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन तीनों काले कानूनों को रद्द। संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर लगातार आज चौथा दिन है। हम जो किसान लीडरशिप जो हमें डायरेक्शन देती है सिंगो बॉर्डर से, हम उसके साथ खड़े हैं और आज हमारे किसान भाई शाहजादापुर बॉर्डर से चल पड़े हैं और गुड़गांव में हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो ये है कि छोड़ के 10-12 आदमियों को, अडानी अंबानी को, बाकी पूरे 136 करोड़ आदमी अफेक्टेड है। किसान तो बेचते वक्त रोएगा और जो बाकी बच गए वो खरीदते वक्त रोएंगे। ये 20 रुपये 18 रुपये किलो गेहूँ लेकर फिर 200 रुपये का लेबल लग जाएगा, अडानी का सिर्फ कवर होगा उस पर। तो बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए ये कानून बनाए हैं। किसान एकता, किसान एकता, काले कानून, काले कानून।